जटाओं में गंगा और तीसरी आंख में प्रलय की अग्नि, ये हैं भगवान शिव। लेकिन आज का सवाल है, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब माता पार्वती उनके जीवन में नहीं आई थी, तब वे कहाँ रहते थे? क्या वे हमेशा से कैलाश पर्वत पर थे या कहीं और? आइए आज हम इस रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं। सती की कहानी और पहला अध्याय। सबसे पहले हमें जाना होगा माता सती की ओर। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव साधारण नहीं थे। वे नियमों से परे थे, समाज की सीमाओं से परे। जब दक्ष ने यज्ञ किया और शिव का अपमान किया, तो सती ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद शिव का जीवन बदल गया। सती के वियोग में शिव संसार से दूर हो गए। कहा जाता है कि वे गहन तपस्या में लीन हो गए, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, निर्जन स्थानों में, शमशानों में। हाँ, शमशान, क्योंकि शिव जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। अब सवाल उठता है, क्या वे उसी समय से कैलाश में रहते थे? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव का दिव्य निवास है कैलाश पर्वत। ये पर्वत तिब्बत में स्थित है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन सभी धर्म से पवित्र मानते हैं। कहा जाता है यही शिव का आध्यात्मिक धाम है। लेकिन विवाह से पहले वे स्थायी रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे एक योगी थे, एक सन्यासी। शादी से पहले शिव का जीवन एक तपस्वी का जीवन था। न कोई परिवार, न कोई बंधन। वे कभी हिमालय में, कभी काशी में, हाँ, वाराणसी, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी स्वयं शिव को प्रिय है। सती से पार्वती तक समय बीता और सती ने पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती, वे हिमवान की पुत्री बनी। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। शिव उस समय गहन ध्यान में थे, विरक्त, शांत, निर्लिप्त। देवताओं ने सोचा, यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भेजा गया कामदेव। कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। ये दर्शाता है कि विवाह से पहले शिव पूर्ण तपस्वी थे। विवाह और स्थायी निवास। अंततः पार्वती की तपस्या सफल हुई। शिव ने विवाह स्वीकार किया और तब कैलाश पर्वत उनका पारिवारिक निवास बना, जहां वे पार्वती और बाद में गणेश और कार्तिकेय के साथ रहने लगे। तो सवाल का जवाब क्या है? शादी से पहले शिव किसी एक स्थान के निवासी नहीं थे। वे थे एक अनंत योगी, एक विरक्त तपस्वी, जो हिमालय की गुफाओं, शमशानों और आध्यात्मिक लोकों में विचरण करते थे। कैलाश उनका आध्यात्मिक धाम था, लेकिन पारिवारिक जीवन की शुरुआत विवाह के बाद हुई। शिव हमें क्या सिखाते हैं? त्याग, वैराग्य और फिर संतुलन। एक योगी से गृहस्थ बनने की यात्रा। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।